जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समांतर ब्रह्मांड। समांतर ब्रह्मांड की गुत्थी बड़ी अजीब और रहस्यमय चीज़ों से भरी हुई है। इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के द्वारा। आपने हॉलीवुड की कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में इस टॉपिक की मूवीज़ देखी होगी। पैरेलल यूनिवर्स ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये यूनिवर्स से कई ज़्यादा बड़ा है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सी मल्टीपल गैलेक्सी होगी जहाँ पे जीवन हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि यूनिवर्स बहुत दूर तक फैला हुआ है और जिसका एक प्लैनेट से दूसरे किसी प्लैनेट से कोई वास्ता नहीं है, जो पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों सेपरेट है एक दूसरे से। पर पैरेलल यूनिवर्स ये एक मल्टीवर्स लेवल का यूनिवर्स है। मल्टीवर्स यानी कि जिसमें मल्टीपल यूनिवर्स एक ही में है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे मल्टीवर्स में पृथ्वी के कई प्रतिरूप हो गए। सिर्फ पृथ्वी के नहीं, हमारे गैलेक्सी के, यूनिवर्स के कई प्रतिरूप हो गए जो एक दूसरे से सिमिलर हो गए। जो चीज़ हमारे यूनिवर्स में है वो उस यूनिवर्स में भी सेम होगी। जहाँ पर मनुष्य के कई प्रतिरूप हो गए, जहाँ पर लोग तो सेम रहेंगे पर सिचुएशन यहाँ से बिल्कुल ही अलग या विरुद्ध भी हो सकती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इस पृथ्वी पर आप और पैरेलल यूनिवर्स में आपका प्रतिरूप। आपके सामने यहाँ पे कई सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपके पास दो चॉइस होगी, जिसमें से एक चॉइस को सिलेक्ट किया तो आपकी लाइफ डिफरेंट डायरेक्शन की ओर जाएगी। और विस्तार में समझते हैं, जैसे कि आपके पास स्टडी करके किसी फील्ड में जॉब करना या स्पोर्ट्स में जाना है। उसमें से एक रियलिटी में आपने जॉब का सिलेक्शन किया और दूसरे रियलिटी में आपने स्पोर्ट्स में जाने का निर्णय लिया, तो इसमें आपकी डेस्टिनी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। जहाँ पर मनुष्य एक ही होगा पर दोनों के रास्ते बिल्कुल ही अलग होंगे। जबकि मनुष्य फिजिकल और मेंटली सेम होगा पर दोनों के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है MS धोनी। अगर वो अपना जॉब नहीं छोड़ते, वही करते जो वो अपनी जॉब करके एक नॉर्मल लाइफ जीते जहाँ पर उनको कोई नहीं जानता, वो फेमस नहीं होते। जबकि हमारे पृथ्वी में वो फेमस भी है और रिच भी। ये सिर्फ एक डिसीजन लेने से हुआ जिससे लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ फेमस है पर वहाँ फेमस नहीं हो गए। क्या पता कि किसी पृथ्वी पर आप भी कोई फेमस सेलिब्रिटी स्टार हो सकते हो। बहुत से फेमस साइंटिस्ट का भी मानना है कि वास्तव में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसमें स्टीफन हॉकिंग का भी नाम है। उनका भी मानना है यहाँ बहुत से पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है जिनके बारे में अभी तक मनुष्य को नहीं पता। ये 1, 2 या 3 नहीं, कई मल्टीपल भी हो सकते हैं। पता नहीं पर इन सब में हमारा रूप सेम हमारे जैसे दिखेगा या नहीं, या हमारी आइडेंटिटी या रिलेटिव सेम हो गए पर हमारा फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया गया था, जिसमें 3 डिफरेंट वर्जन के स्पाइडरमैन देखने को मिले थे जो 3 डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे ऐसे कितने वेरिएंट हो सकते हैं पता नहीं, कुछ अच्छे या कुछ बुरे। जैसे कि कोई अच्छा क्रिएटर और कोई बुरा क्रिएटर। जो अच्छा वर्जन होगा तो वो ये वीडियो देखेगा, समझेगा, लाइक करेगा और पॉजिटिव चीज़ लेगा और खुद अच्छे से मेहनत करके सक्सेसफुल होगा, जो दूसरे की मेहनत की रिस्पेक्ट करेगा। जबकि उसी का बुरा वर्जन होगा वो वीडियो को बिना देखे समझे ही वीडियो को देखने से पहले ही डिसलाइक करेगा, क्योंकि जलन की वजह से उसे दूसरे की सक्सेस देख के तुरंत जेलस फील होना, अनसिक्योर फील होना। पर ऐसी सोच रखने वाले लोग ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते। जिनके पास सक्सेस कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उनके मन को शांतता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई ना कोई आगे जाता ही है। उन्हें रोकने से अच्छा खुद को अच्छा करना चाहिए। क्या पता ऐसा भी कोई यूनिवर्स होगा जहाँ पर आपका अपोजिट जेंडर का वर्जन हो। जैसे कि आप इस यूनिवर्स में मेल हो तो उस यूनिवर्स में आप फीमेल, और यहाँ पे आप फीमेल हो तो वहाँ पे मेल। ये कितनी अजीब और उतनी ही मज़ेदार बात होगी। ऐसा भी कोई यूनिवर्स होगा जहाँ पे आपकी बॉडी बिल्कुल ही अपोजिट होगी। यहाँ पे दीपिका और वहाँ पे दीपक। ये एक साइंस फिक्शन थ्योरी है। ये कितनी सच है और कितनी झूठ, ये अभी के समय में बताना बहुत मुश्किल है। आप यही सोचो कि कोई ऐसी भी धरती होगी जहाँ पे कभी डायनासोर विलुप्त ही नहीं हुए, जहाँ पे इंसान और डायनासोर एक साथ रह रहे होंगे। वो दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग होगी। यहाँ पर इंसानों ने डायनासोर को भी पालतू बना दिया होगा या इंसानों को डायनासोर से बच के भागना पड़ता होगा। आपकी और उस दुनिया वाले प्रतिरूप की सिचुएशन बहुत अलग होगी। और क्या पता कोई ऐसा भी यूनिवर्स हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी हमसे कई ज़्यादा डेवलप हो, जहाँ पर ट्रेन इतनी एडवांस होगी कि वो ज़मीन पर नहीं आसमान में चलेगी, मीन्स उड़ेगी। बस ट्रेन ही नहीं, कार भी एडवांस होगी, वो भी आसमान में उड़ेंगे। जहाँ की सभी चीज़ें हाईली एडवांस होगी, वहाँ की सिटीज़ भी एडवांस होगी, स्मार्ट होगी। वो यूनिवर्स हमसे फ्यूचरिस्टिक होगा। यहाँ की सिचुएशन और वहाँ की सिचुएशन में बहुत फ़र्क होगा। और क्या पता ऐसा भी कोई यूनिवर्स हो
जहाँ के धरती पर एलियन हो, जिनका आना जाना कॉमन हो धरती पर, वहाँ पर एलियन के साथ कम्युनिकेशन करके एक साथ रह रहे होंगे। उस दुनिया में एलियन टेक्नोलॉजी भी होगी जिससे हमारी दुनिया और उनकी दुनिया बिल्कुल ही अलग होगी। ये तो हुई कुछ असामान्य घटनाएं। अभी हम वो घटनाएं देखते हैं जो सिमिलर होगी हमारी दुनिया की तरह, पर इस दुनिया में वो घटनाएं घटी, पर पैरेलल यूनिवर्स में वो घटनाएं कभी हुई ही नहीं। इसका भी कितना इफेक्ट होता है वो आगे देखते हैं। जैसे कि इतिहास में जो चीज़ें हुई उससे ही आज में उसका इम्पैक्ट हुआ। समझो किसी यूनिवर्स की धरती पे टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं, तो उस यूनिवर्स में वो घटना इतनी फेमस होती ही नहीं, ना उस पर कोई मूवी बनती। पर इतना ही नहीं, उसमें से जो लोग बचते वो आगे आके कुछ अलग चीज़ करते, वो चीज़ अच्छी या बुरी होती, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही अलग होता। क्योंकि हमारे वर्ल्ड में वो लोग टाइटैनिक के साथ ही डूब गए थे, तो वो चीज़ कभी होगी ही नहीं, तो हमारा और उनका यूनिवर्स अलग ही होगा। ऐसे ही इंसिडेंट की वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही सेम चीज़ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में होता कि किसी यूनिवर्स में कोई वॉर कभी हुआ ही नहीं, सभी लोग मिलकर रहते, तो उस यूनिवर्स में शांति सब तरफ होगी, ना वहाँ गरीबी, ना पॉल्यूशन, ना झगड़े, ऐसी कंडीशन होगी। पर यह सभी बड़ी घटनाएं हैं जो किसी एक के हाथ में नहीं है। पर एक नॉर्मल बात भी देखें, जैसे कि कोई एक कपल है जिसमें एक यूनिवर्स में वो एक दूसरे से लॉयल है, जो एक दूसरे को आगे जाने में इनकरेज करते हैं। विपरीत किसी दूसरे यूनिवर्स में उसमें से एक ने दूसरे को धोखा दे दिया, तो उस यूनिवर्स में उसमें से एक पार्टनर डिप्रेशन में चला जाएगा और ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया जो बिल्कुल ही गलत था। ये हुई बड़ी से बड़ी घटनाएं और छोटी सी छोटी घटनाएं जिसमें से यूनिवर्स ये एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है जो चीज़ें हमारे ड्रीम में आती है वो सारी चीज़ें हमारे दूसरे रूप यानी कि पैरेलल यूनिवर्स के प्रतिरूप के साथ हो रही है। वही चीज़ें हम हमारे सपनों में उनकी एक झलक देखते हैं। ये बस कुछ लोगों की एक पर्सनल थ्योरी है, पर क्या हो पैरेलल यूनिवर्स सच में हो तो क्या उनको जानना और उनको ढूंढना एक सही डिसीजन है? ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। उसके पीछे भी कई रीज़न हो सकते हैं। मेन रीज़न तो यही है ह्यूमन नेचर। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो किसी और से फोर्सफुली क्यों ना हो पर ले लो, उसकी कितनी भी कीमत क्यों ना चुकाने पड़े। हम लोगों ने थोड़े से रिसोर्सेस के लिए एक दूसरे से वॉर तक चालू कर दी है, तो उसके चक्कर में भी अस्तित्व के लिए लड़ पड़ेंगे। किसी यूनिवर्स में किसी ने अपनी फैमिली को खो दिया, या उस यूनिवर्स में वो कोई सेलिब्रिटी है तो उसका प्रतिरूप उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा ही है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है और दूसरे के पास होती है तो हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, जलते हैं, द्वेष करते हैं दूसरे का ऐसा क्यों है ऐसा करके। पर यहाँ तो हमको पता ही है कि ये तो हमारा ही है, ये हमें नहीं मिला और हमारे प्रतिरूप को सब कुछ मिल रहा है, जिनको हम अपने सिर्फ सपनों में ही देख सकते हैं, तो वो अपनी जगह बदलने की कोशिश करेंगे, जिनके परिणाम भयानक भी हो सकते हैं। इसीलिए ये पैरेलल यूनिवर्स डेंजर भी हो सकते हैं। पर अभी ये सिर्फ एक कल्पना ही है कि पैरेलल यूनिवर्स जैसा कुछ भी अस्तित्व में है, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाया कि कुछ ऐसा भी होता है। ये मात्र एक साइंस फिक्शन थ्योरी है जिस पे हॉलीवुड की कई फेमस मूवी तक बनी है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज भी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी पर ही बेस है। पैरेलल यूनिवर्स एक मिस्ट्री ही है। पर आपको क्या लगता है पैरेलल यूनिवर्स के बारे में? क्या ये एक सिर्फ कल्पना है या असल में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं? आपको क्या लगता है इस साइंस फिक्शन थ्योरी के बारे में? आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। कुछ लोग पैरेलल यूनिवर्स को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, पर ये दोनों ही अलग कंसेप्ट है। इफ़ आप चाहते हो तो टाइम ट्रैवल पर हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स एक मिस्ट्री है, वैसे ही और भी मिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि एलियन सच है या झूठ, या मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, पास्ट लाइफ में हम कौन थे, या यूनिवर्स कितना बड़ा है, ब्लैक होल, पिरामिड की मिस्ट्रीज़। ये सब मिस्ट्रीज़ हैं। ये एक फैक्ट है, जब तक इंसान के दिमाग में सवाल आते हैं तब तक वो इंसान रियल में ज़िंदगी जी रहा है। जब उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती तो वो इंसान बस एक जिंदा लाश की तरह होता है, जैसे कि एक रोबोट। आप ऐसे ही मिस्ट्रीज़ के लिए मिस्ट्री सीरीज़ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहां पर हम हर मंथ में एक मिस्ट्री टॉपिक देखेंगे। तब तक मिलते हैं और एक ऐसी ही वीडियो में। इस वीडियो को टाइम और मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आई थी तब बनाई गई थी। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।